कान्हे में होने वाले जलसे के हवाले से मतलूब वड़ैच ने भी एक खड़ा किया है। उन्होंने एक वीला किया है जिसमें उन्होंने बहुत कुछ बताया है कि किस तरह से इस जलसे को नाकाम बनाने की कोशिश की गई, गिरफ्तारियां की गई, पाबंदियां लगाई गई, रुकावटें खड़ी की गई, गुंडागर्दी की गई। इसके बावजूद गंडापुर का खड़ाक सामने आ गया। मतलूब वड़ैच ने अपने इस वीलाग में यही बताया है कि किस तरह से मिनी मार्शल लॉ अब मेन मार्शल लॉ में बदल रहा है। मुन्नी सी अकलियत को ह्यूज अक्सरियत बनाकर कौम पर मुसल्लत कर दिया गया है। उज़्मा बुखारी साहबा कहती हैं कि जलसे में सिर्फ 1600 लोग थे। इस पर भी उन्होंने बात की है और औकात याद दिलाई है उज़्मा बुखारी साहबा की। और फिर ये भी कहा है कि इन लोगों को किस तरह से बूट शाइने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और ये मुल्क में आकर, पाकिस्तान में आकर मुसल्लत हो जाते हैं। नवाज शरीफ साहबा को मतलूब वड़ैच साहब की तरफ से एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया गया है। चैलेंज क्या है वो भी आपके सामने आ जाएगा। उन्होंने फिर ये भी इनको बताया है कि अगर आपने लीडर बना है, आप में लीडरों वाली कोई खसूसियत क्वालिटी नहीं है, लीडर बना है तो मैं आपको एक किताब गिफ्ट करता हूँ। वो किताब कौन सी है वो भी उनके वीलाग में हम आपके सामने रख देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ अली जरदारी बार बार ये कहते थे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, लेकिन इनकी अपनी सोच देख लीजिए, इन्हें अपने काम देख लीजिए कि किस तरह से ये आज जहरीले बीज बो रहे हैं जमहूरियत के और उनसे कभी खुशबूदार पौधे नहीं निकल सकते। फिर आखिर में मतलूब वड़ैच साहब की तरफ से ये भी कहा गया है कि उठेंगे पाकिस्तान से, पंजाब की धरती से भगत सिंह, दुर्लभ भट्टी, मलंगी, तो इनको लग पता जाएगा, इनकी सियासी मौत हो जाएगी। तो आइए मुलाहिजा कीजिए मतलूब वड़ैच साहब ने किस तरह से इनके फट्टे चके हैं, किस तरह से इनकी धूड़ पट्टी है, किस तरह से इनकी लंब निकाली है। आइए मुलाहिजा कीजिए मतलूब वड़ैच साहब की अपनी ज़ुबानी जो कुछ उन्होंने जलसे के बारे में और मुस्लिम लीग नून की औकात के बारे में कहा है, इनकी बूट शाइने के बारे में कहा है। और इन सब की मौजूदगी में फिर पाकिस्तान के अंदर बेशुमार किस्म की मार्शल लॉ, मिनी मार्शल लॉ नहीं आप कह सकते बल्कि मेन मार्शल लॉ लगाने की साजिशें जोरावर हैं और जारी सारी हैं और उनको बाई फोर्स इम्प्लीमेंट कराने की हर रोज कोशिशें हो रही हैं। और कुछ ताकतें इसमें इन्वॉल्व हैं, कुछ पार्टियां, सियासी पार्टियां इसमें अपना किरदार बहुत शर्मनाक किरदार अदा कर रही हैं। खैर ये उनकी मजबूरी को मैं तो समझता हूँ एक पॉलिटिशियन होने के नाते और एक अदना सा तालिब इल्म सियासत का होने के नाते मैं उनकी मजबूरियों को समझता हूँ कि वो इतनी कम सीटों के साथ शायद ये ऐसा रिजल्ट कभी दुनिया में कहीं किसी मुल्क में, किसी खित्ते में, किसी बड़े आजम में, किसी जमीन में, किसी आसमान में, किसी सियारे पे वो हासिल नहीं कर सकते जो उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन में इतनी कम नशिस्तें हासिल करके सारे मुल्क में जो कब्जा किया हुआ। इसकी कोई जिंदा मिसाल, कोई इसकी दफनशुदा मिसाल आप तारीख से उठा के निकाल के नहीं दिखा सकते। तो जनाब ऐसे हालात में अभी स्वाबी का जलसा हुआ, फिर इस्लामाबाद का जलसा हुआ, उसमें जो कबाहतें हुई, जो दुश्वारियां हुई, जो मार कुटाई, जो लोगों को पकड़ दगड़ा गया, जो गिरफ्तारियां हुई, जो मैं नहीं समझता है कि सियासी जलसे के लिए, सियासी रैली के लिए क्या कभी पीटीआई ने बिलावल साहब को, जो इन्होंने कराची से रैली शुरू की, लाहौर में ट्रेन से आए, गवर्नमेंट ने ट्रेन प्रोवाइड की, वफाकी महकमे था गवर्नमेंट के पास, इमरान खान की पार्टी के पास, उनको ट्रेनें मुहैया की, उनको सब कुछ मुहैया किया। मौलाना फजल रहमान साहब जो पीडीएम के सरबराह थे उनको हर चीज मुहैया की गई, फैसिलिटेट किया गया, इस्लामाबाद में उनको जगह दी गई उनके, यानी और आज क्या है, क्या ये ऐसी अखलाकी रवायात, क्या ये ऐसी सियासी रवायात को दफन करके कि एक नया तर्ज अमल दुनिया को मुतारफ कराना चाह रहे हैं कि आप सियासी मुखालफ पर बेइंतहा जुल्म और सितम के पहाड़ डालो ताकि वो आप उसको, उसकी आवाज को, उसकी हासिल की हुई मैंडेट को आप दबा सकें। भाई और भी तरीके हैं सियासत करने के, और भी तरीके हैं इक़्तिदार में आने के, लेकिन हद हो गई। आज लाहौर के अंदर मेरे मुस्लिम दोस्तों से मैं मुसलसल राब्ते के साथ, कुछ अपने दोस्तों को मैंने इस जाब पे लगाया हुआ था कि आप प्लीज आपने मुझे लम्हा बलम्हा खबरदार करना है, मुझे इसे बहाबर करना है। तो वो लगे हुए
ہوئے تھے وہ یقین کرے وہ ایسی ایسی تصویریں تو جناب آج جو کچھ پنجاب میں ہوا اس کے کیپٹل لاہور میں ہوا وہ لمحہ فکریہ ہے، وہ سوچنے والی بات ہے. وہ سب سے پہلے تو سوچنے والی بات ہے مریم صاحبہ کے لیے، مریم جو سی ایم پنجاب ہے، کہ انہوں نے جس طرح اپنے پاپا اور اپنے چاچا کی طرف فسائیت کا مظاہرہ کیا، جس طرح انہوں نے لوگوں پہ ظلم، پکڑ دکڑ، گرفتاریاں، گھروں میں سے لوگوں کو اٹھا کے لے جانے، پھر صنم جوید کے والد کو اٹھا کے لے گئے جو پیپل پارٹی کے جیلے ہیں، ذاتی طور پہ جانتا ہوں. تو ایسے مطلب یہ کیا طریقہ کار ہے؟ پھر رستوں پہ کنٹینر کھڑے کر، کیا پی ٹی آئی کے دور میں، میں سی ایم صاحبہ آپ سے پوچھتا ہوں، کیا پی ٹی آئی کے دور میں کوئی ایک کنٹینر بھی کھڑا کیا گیا تھا سڑک پہ؟ کبھی آپ کے جلسے کے لیے کے دوران یا آپ کے جلسے کو روکنے کے لیے کوئی ایک کنٹینر کی تصویر دکھا دے مجھے. یہ میرا اور بھی کوئی سوشل میڈیا ایکسپرٹ یا بھائی جو سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں یا ولاگر ہیں یا پالیٹکس سے متعلق وہ انفارمیشن ان کے، تو مجھے بتا دیں کہ کیا ایک بھی کنٹینر کبھی ایسے ہوگا؟ سیاسی جماعتیں دوسری سیاسی جماعت کے لیے مشکلات پہ، یار کل کو آپ نے بھی آنا ہے انتظار میں، آج آپ انتظار میں ہیں، کل نہیں ہوں گے تو پھر کل کیا ہوگا؟ پھر آپ کے لیے تو بڑا آسان ہوتا ہے، آپ آ کے لندن چلے جاتے ہیں، دبئی چلے جاتے ہیں، جب آپ کی اس بوٹ پالش کا کنٹریکٹ آپ کو مل جاتا ہے، بوٹ شائننگ کا کنٹریکٹ آپ کو مل جاتا ہے تو آپ واپس آ جاتے ہیں. آپ تو پاکستان ٹھہرتے نہیں، آپ کو مشکلات کا پتہ کیا کہ ایک سیاسی کارکن کے لیے مشکلات کیا ہوتی ہے، ایک سیاسی کارکن کن کن مراحل سے گزرتا ہے، ایک سیاسی کارکن کن کن مسائل سے گزرتا ہے، ایک سیاسی کارکن کو اپنی ضمانت کروانے کے لیے اپنی زمینیں تک بیچنا پڑتی ہیں، ایک سیاسی کارکن کو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو فیڈ کرنے کے لیے، ان کو روٹی دینے کے لیے اس کو کام کرنا ہوتا ہے، اور جب وہ کہیں پکڑا جاتا ہے تو وہ سارا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے. وہ ایک فرد تباہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب آپ ایک فرد کو نہیں، ایک پورے خاندان کو سزا دینے پہ تلے ہوئے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. سی ایم صاحبہ، میں بہت بصد احترام آپ سے ایسا درخواست کرتا ہوں کہ سیاسی کارکن بنیے. لیڈر بعد میں بنتا ہے بندہ، لیڈر کے لیے خود کو لیڈر کہنا نہیں پڑتا. اگر تھوڑا سا کوئی ابہام ہو تو مجھے بتائیے، میں آپ کو ڈاکٹر جنگیر بدر مرحوم صاحب کی کتاب لیڈر میں آپ کو پڑھنے کے لیے گفٹ کروں گا. دیکھیں لیڈر کیسے بنتا ہے، جنگیر بدر صاحب لیڈر کیسے بنے، کہاں لاہور کے کسی طبقے سے لوئر مڈل کلاس سے اٹھ کے وہ شخص آسمان کے چمکا ستاروں کی طرح. لیڈر اور طرح کے لوگ بنتے ہیں، ایسے نہیں اپنے مخالفین کو کچل کے، مار کے، تشدد کر کے لیڈر نہیں بنتے. اور پھر یہ آج ہوا، آپ نے 3 سے 6 گھنٹے کے لیے 3 سے 6 بجے تک کے لیے ٹائم دیا جلسے کا. کیا کبھی جلسوں میں ایسے ٹائم ہوتے ہیں؟ پھر آپ نے مینار پاکستان میں جلسہ نہیں کرنے دیا. وہ بڑی جگہ تھی، اس کو لگ پتا جاتا پی ٹی آئی کو اس کو بھرتے بھرتے. پھر آپ نے خود ہی اس کو شہر سے 30 میل دور ایک جگہ دے دی، نہ وہاں پہ بجلی، نہ پانی، نہ کچھ، نہ وہاں پہ ایکسیس، ایک عام ورکر کی ایکسیس نہیں ہے. وہ کیسے جائے 30 کلومیٹر دور؟ لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا، اپنی ایجنسیوں کی رپورٹیں آپ کے پاس آئی، میں نے پورا دن واچ کیا، میں نے واچ کیا اتنی دور بیٹھ کے 15,000 کلومیٹر دور، تو آپ تو 1500 میٹر بھی دور نہیں تھی. آپ نے نہیں واچ کیا کیا ہو رہا تھا سڑکوں پہ پورا دن. اور جب وہ گڈھا پور آئے ان کے لیے کیا کیا مسائل کھڑے کیے آپ نے. کل کو آپ جائیں گی، آپ یا آپ کے وزیر اعظم انکل جائیں گے، یا آپ کا کوئی وہ جو ساتھ ڈاٹ صاحب یا کوئی اور لیڈر یا محسن نقوی صاحب جائیں گے، وہ ادھر کنٹینر کھڑے کر دیں آپ کے لیے. نہیں، ان کو ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کنٹینر کی ضرورت ان کو کے لیے پڑتی ہے جن کے ساتھ ہجوم ہو، جن کے ساتھ لوگ ہوں، جن کے ساتھ عوام ہو. آپ کے پاس کیا ہے؟ اس لیے اگر کل کو وہ آپ کے لیے مشکلات پیش کریں تو ہمیں کوئی چندہ حیرت نہیں ہوگی. آپ اس لیے کہ انسان وہی کاٹتا ہے جو وہ بوتا ہے. آپ نے جس طرح کے جمہوریت کے بیج دیے ہیں، ان لوگوں نے جو کہتے تھے کہ جمہوریت سب سے بہترین انتقام ہے، آج انہوں نے جمہوریت کے اتنے بدبودار بیج بو دیے ہیں، جمہوریت کے نام پہ بدبودار بیج بوئے ہیں کہ ان کی فصل جب کٹنے کا وقت آئے گا، پھر میں پوچھوں گا
अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, अल्लाह उन्हें भी जिंदगी दे जिनके मतलब मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर मैं पूछूंगा उनको कि क्या क्या जुल्मों का कैसा कैसा हिसाब देना पड़ता है। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो, शहीद मोहसिना बेनज़ीर भुट्टो, शहीद मुर्तज़ा भुट्टो, शहीद शाहनवाज भुट्टो ने अपनी कुर्बानियां देकर, अपने खून के नजराने पेश कर आज आपको इस काबिल किया जरदारी साहब और बिलावल साहब कि आज आप पाकिस्तान पे फिर से अवाम के ना चाहते हुए भी राज कर रहे हैं। ये भट्टो लेगेसी अभी तक चल रही है। आपने जो कुछ आपने हरकतें की है, आपकी नस्ल ऐसा एक दिन, आपकी सिर्फ फर्स्ट जनरेशन भी जो आपके बाद आएगी वो नहीं देख सकेगी ये चीजें। मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, मैं एक सियासी तालिब इल्म हूँ और मैंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शागिर्दी में उनके साथ दिन रात मैंने काम किया, उनके पास रहा हूँ। तो इसलिए आज आपने बहुत गलत किया। इसके बावजूद भी लाखों लोग सड़कों पे थे, लाखों लोग गंडापुर के हजारों लोग उसके साथ जुलूस लेकर वो पहुंचे। और फिर आपकी अज़मा बहारी जो कल तक हमारे पीछे पीछे भागती थी, क्या औकात थी इनकी पीपल पार्टी में, और फिर क्या औकात आपने पिछले 15 साल से, अगर 15 साल से आ गई है नून में, तो उनकी क्या औकात रही है। आज फार्म 47 पे जीत के आने वाली को वो कह दिया कि 1600 बंदा था उसमें जलसे में। मुझे तो हैरत है, मुझे खां पे कभी कभी आता है कि वो शायद इंसान से ज्यादा वली अल्लाह वाली सोचें मादत के साथ रखता है। वो कहते हैं अगर ये पढ़े लिखे होते ना तो शायद, ये तो पढ़े लिखे भी नहीं है, इनकी किसी बात पे मैं गुस्सा नहीं करता। कप्तान न्याजी ये कहता है कि मैं गुस्सा नहीं करता इनकी बात पे, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है। अज़मा बहारी साहबा, तुम आप क्या क्या स्टेटमेंट्स दे रही हैं, आपने कैसे कैसे आपने दगल दले पाले हुए हैं, कैसी कैसी रिपोर्टें मिल रही हैं आपको। क्या पाकिस्तान के सियासी हालात इस बात की इजाजत देते हैं? क्या कभी आप ये देखें कि आज जो जलसे में हाल था, पूरी रात से दुनिया उधर थी, पूरा रिंग रोड, पूरा लाहौर की कोई ऐसी सड़क और वह कोई ऐसा जुलूस, कोई ऐसी रैली नहीं थी जिसका रुख काने की तरफ था। और कल को आपको जलसे के लिए रायबल या मुल्तान इधर से आगे जगह दे दी जाए किसी मवेशी मंडी में, आप कर पाएंगे? आप तो कबूतर उड़ाने वाले जलसे में मतलब चंद हजार से ज्यादा बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते। सारे इंतजाम के बावजूद, पूरी पावर के बावजूद, पूरी पंजाब पे आपकी दस्तरस, वफाक आपकी दस्तरस में, मिलिट्री गवर्नमेंट आपके पीछे, अदलिया आपके पीछे, इलेक्शन कमीशन आपके पीछे और ब्यूरोक्रेसी आपके साथ, आप चंद हजार बंदे जमा नहीं कर पाए थे। मैं इतना बेसर्फ नहीं हूँ अज़मा बहारी की तरह कि ये कहूँ कि आप 1600 बंदे इकट्ठे किए थे आपने। अगर 1600 किए भी है ना, तो मैं आपको उसको 1600 नहीं कहूंगा। एक सियासी कारकुन, एक सियासी वर्कर दूसरे सियासी वर्कर का इस्तेसाल नहीं करता। मतलब फिर वो सियालकोटी ख्वाजा याद आ जाता है, कुछ शर्म होती है, कुछ याद होती है। एक चीज साबित होगी, गंडापुर ने ऐसा खड़ा किया। पंजाब में जानबूझ के पंजाब को ज्यादा दबाया जा रहा है कि पंजाब से जिस दिन उठा एक भगत सिंह, एक मलंगी, एक निजाम, एक दुल्ला पट्टी, जब जिस दिन पंजाब से उठ खड़ा हुआ ना, तो याद कीजिए उस दिन ये बचेंगे नहीं, इनकी सियासी मौत हो जाएगी और इनकी सियासी मौत को कोई रोक नहीं सकेगा। एक दफा फिर पीटीआई पंजाब को, पीटीआई पाकिस्तान को, इमरान खान न्याजी को, इमरान खान कप्तान को, कैदी नंबर 804 को और कप्तान 3310 को, ना टूटने वाला, ना बिखरने वाला, ना झुकने वाला, उसको हजारों मुबारकबाद, लाखों मुबारकबाद पंजाब की अवाम से, पाकिस्तान की अवाम की तरफ से कामयाब लाहौर के जलसे में। नाजरीन कमेंट्स में बताइएगा कि मतलूब वड़ाई साहब का खड़ा आपको कैसा लगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।